नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका नेहा फन कंसेप्ट्स में। आज है हिंदी की कक्षा और हम करने जा रहे हैं डीएवी कक्षा दूसरी भाषा माधुरी की किताब पाठ नंबर 10 दो तोते टू पैरट्स। इस पाठ में हम बच्चे ये पढ़ेंगे कि संगति का कितना ज्यादा असर पड़ता है हमारे ऊपर। अगर हम अच्छी संगति में रहते हैं तो हमारा आचरण भी अच्छा हो जाता है, और अगर बुरी संगति में रहते हैं तो हमारा आचरण भी बुरा हो जाता है। ये सबक हमें यहाँ पर दो तोते सिखाएंगे कैसी संगति का असर हम पर पड़ता है। तो आइए पहले पढ़ते हैं इसके नए शब्द। शिकार, आखेट, रास्ता, मार्ग, नमस्कार, नमस्ते, चारपाई, चार टांगों वाली खाट, संगति, कंपनी। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वह रास्ता भटक गया। तो पुराने जमाने में क्या होता था, जितने राजे महाराजे होते थे ना, वे अपने शौकिया तौर पे जंगल में जाते थे शिकार खेलने, जानवरों को मारने के लिए, और उनके साथ उनकी पलटन भी होती थी, सैनिक भी होते थे। कई बार क्या होता था, राजा या सैनिक अलग अलग हो जाते थे। तो इसी तरह से इस अध्याय में भी यही बताया गया है कि एक राजा था, जंगल में शिकार खेलने गया और शिकार के पीछे भागते भागते वह रास्ते से भटक गया। उसके सैनिक पीछे रह गए, वो रास्ता भटक गया। वह भटकता भटकता एक गुफा के पास पहुंचा। देखो, एक ऐसी गुफा बनी हुई थी, उसके पास पहुंच जाता है राजा। राजा अपने घोड़े पर सवार है। वहां आम का एक पेड़ था, उस पर एक तोता बैठा था। यहाँ पर एक आम का पेड़ था और उसके ऊपर एक तोता बैठा था। राजा को देखते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लूटो मारो काटो पीटो, लूटो मारो काटो पीटो। और तोता, जो राजे को जानता भी नहीं था, एकदम से राजे को देखकर बोलने लग जाता है, लूटो मारो काटो पीटो। राजा वहां नहीं रुका। तोता थोड़ी दूर तक राजा का पीछा करता रहा। अब ऐसी बातें शुक के मुख से सुनकर, तोते के मुख से सुनकर राजा भयभीत हो जाता है कि मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ और ये मुझे देखकर ऐसे क्यों बोलने लग गया, लूटो मारो काटो पीटो। तो राजा वहां पर रुकता नहीं है, उस जगह पर आगे चला जाता है और तोता भी उसके पीछे पीछे जाता है, राजे के पीछे। वह बार बार कहता रहा, लूटो मारो काटो पीटो। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। तो राजा को समझ में नहीं आया कि ये तोता मुझे देखकर ऐसे क्यों बोल रहा है, पर राजा वहां से निकल गया। वह चलते चलते एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। झोंपड़ी के चारों तरफ पेड़ थे। एक पेड़ पर तोता बैठा था। अब देखो, राजा जा रहा था अपने घोड़े पर सवार होकर, वहां से आगे निकल गया तो एक झोंपड़ी के पास पहुंचता है, हट के पास पहुंचता है। उस हट के इधर उधर पेड़ लगे हुए थे और वहां पर एक तोता बैठा था एक पेड़ पर। राजा को देखते ही वह मीठी आवाज में कहने लगा, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। तो जैसे हम अपने अतिथियों का, गेस्ट का आओ भगत करते हैं ना, कि आओ बैठो, आराम से बैठो, पानी लो, खाना खा के जाना, उसी तरह से तोता भी ये सब बातें राजा को देखकर बोलने लगा। तोते की आवाज सुनकर झोंपड़ी में से एक साधु बाहर आया। अब झोंपड़ी के अंदर एक साधु था। जब साधु ने सुना कि तोता कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहा है, ऐसे शब्द बोल रहा है, तो साधु को लगता है बाहर जरूर कोई ना कोई आया है जिसे देखकर तोता ऐसे शब्द बोल रहा है। तो साधु अपनी झोंपड़ी में से बाहर आ जाता है। राजा ने साधु को नमस्कार किया। उसने राजा से चारपाई पर बैठने को कहा। अब साधु राजा को देखकर नमस्ते करता है और कहता है कि ये खटिया पर आप बैठ जाइए। राजा चारपाई पर बैठ गया। उसे सोच में पड़ा देख साधु ने पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? अब ये दोनों तोतों के इंसिडेंट्स के बाद राजा कुछ सोचने लग जाता है कि ये क्या, एक तोता कह रहा था लूटो मारो काटो पीटो और दूसरा तोता कह रहा है आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। तो ये शशोपंच में पड़ जाता है राजा की, ये सब मेरे साथ क्या हुआ। ऐसी सोच में पड़ा हुआ देखकर साधु राजा को पूछता है कि आप क्या सोच रहे हैं। ये देखिए, इस पिक्चर में भी साधु नमस्ते भी कर रहा है राजा को, और राजा सोच में पड़ा हुआ है। तो साधु से पूछ रहा है कि बताओ आपको क्या हुआ, किस सोच में पड़े हो। राजा बोला, मैंने आज दो तोते देखे, दोनों अलग अलग बोली बोलते हैं। राजा ने दो तोते देखे थे और एक तो कितनी कड़वी बोली बोल रहा था और दूसरा उतनी ही मीठी बोली बोल रहा था। थोड़ी दूर पर एक तोता मिला, मुझे देखते ही कहने लगा, लूटो मारो काटो पीटो। एक तोता यहाँ मिला, मुझे देखते ही बोला, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। कहते पहला तोता ऐसे बोला, लूटने मारने वाली बातें, और दूसरा बोल रहा है कि आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। मैं यह भेद नहीं समझ पाया। राजा कहता है कि मुझे ये डिफरेंस नहीं समझ आया कि दोनों तोते ऐसे अलग अलग बातें क्यों बोल रहे हैं मुझे देखकर।
राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराए। वह बोले, यह सब संगति का असर है। अब साधु ये बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, ये हमारी संगति का असर है, ये तोते की संगति का असर है। जैसी उस संगति में रहते हैं वैसे ही बोली बोलते हैं। दोनों की माँ एक है। पहले दोनों मेरे पास थे, एक को डाकू ले गए, अब वह उनके पास रहता है, उनकी बोली बोलता है। दूसरा मेरे पास रहता है, वह मेरी बोली बोलता है। साधु जी कहते हैं कि दोनों तोतों की माँ एक है, वो एक ही जननी के बच्चे हैं। पहले तोते को डाकू चुरा कर ले गए थे, अब वो डाकुओं के साथ रहता है। तो जैसे डाकू लोगों को देख के बोलते हैं ना, लूटो इनको, मारो, काट दो इनको, पीट डालो, इनसे सारा कुछ छीन लो, वैसे ही जो बोली है तोता भी बोलने लग गया है। और जो दूसरा तोता है वो मेरे पास रहता है, तो मैं जैसे अपने सेवकों का या अपने अतिथियों की आव भगत करता हूँ, वैसे ही ये तोता भी सबकी आव भगत करता है। यह सुनकर राजा बोला, मैं आज समझा अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। तो राजा को भी समझ आ गया कि हमें अच्छी कंपनी में रहना चाहिए। तो इस पाठ से बच्चों आपने भी क्या सीखा कि संगति का हम पर कितना ज्यादा असर पड़ता है। अगर हम अच्छी संगति में रहते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, बुरी संगति में रहते हैं तो बुरे बन जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारी संगति भी अच्छी हो। अब करेंगे इसके शब्दार्थ। नमस्कार, नमस्ते, रास्ता, राह, शिकार, आखेट, आखेट, चारपाई, चार पांव वाली खाट, संगति, साथ। लिंग बदलो, राजा, रानी, साधु, साध्वी, माँ, बाप। वचन बदलो, तोता, तोते, झोंपड़ी, झोंपड़ियां। देखो बच्चे झोंपड़ियां कैसे लिखना है, झो के ऊपर बिंदी, प, अड़ को छोटी ई, या के ऊपर चंद्र बिंदु, झोंपड़ियां। गुफा, गुफाएं। अब करेंगे विपरीत शब्द। अच्छा, बुरा, दूर, पास, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, आज, कल। अभ्यास पन्ना नंबर 27, प्रश्न 1, हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। क्या राजा भटकता हुआ गुफा के पास पहुंचा? हाँ। क्या पहला तोता राजा को देखकर मीठी आवाज में बोला? नहीं। क्या राजा ने साधु को नमस्कार किया? हाँ। क्या राजा ने साधु को अपनी परेशानी बताई? हाँ। क्या दूसरे तोते को डाकू ले गए थे? नहीं, पहले तोते को ले गए थे। अब करेंगे प्रश्न 2। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, राजा जंगल में क्यों गया? ये तो आप सभी जानते ही है ना, राजा जंगल में शिकार खेलने गया। राजा जंगल में शिकार खेलने गया। अगला प्रश्न, गुफा के पास कौन नहीं रुका? कौन नहीं रुका था गुफा के पास? राजा नहीं रुका था। गुफा के पास राजा नहीं रुका। अगला प्रश्न, झोंपड़ी से बाहर कौन आया? उत्तर, झोंपड़ी के बाहर साधु आया। झोंपड़ी के बाहर साधु आया, क्योंकि साधु पहले अपनी झोंपड़ी के अंदर था। जब तोते के शब्द सुनता है तब वह झोंपड़ी के बाहर आ जाता है। अगला प्रश्न, पहले दोनों तोते किसके पास रहते थे? किसके पास रहते थे? साधु के पास। पहले दोनों तोते साधु के पास रहते थे। अगला प्रश्न, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदा अच्छी संगति में रहना चाहिए। आगे है प्रश्न 3, किसने कहा? लिखिए। लूटो, मारो, काटो, पीटो, ये सब किसने कहा था? पहले तोते ने कहा। आओ, बैठो, पानी पियो, खाना खाओ, ये सब दूसरे तोते ने कहा था। मैं यह भेद नहीं समझ पाया, राजा ने कहा था। दोनों की माँ एक है, साधु ने कहा। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो ये बच्चों आप अपने आप करेंगे, फिर भी हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। मुस्कुराए, इसका आप क्या बना सकते हैं? राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराए। संगति, हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए। भटक, शिकार खेलते वक्त राजा रास्ता भटक गए। चारपाई, चारपाई लकड़ी की बनी है। डाकू,
जंगल में राम को डाकू ने लूट लिया। प्रश्न 5, कैसे पता चलता है कि पहला तोता डाकू के पास और दूसरा तोता साधु के पास रहता था? ये बच्चों उनकी बोली से पता लगता है। पहला तोता कड़वी बोली बोल रहा था और उसकी बोली में नेगेटिविटी थी। वह कह रहा था लूटो मारो काटो पीटो, और यही सब बातें डाकू भी बोलते हैं जब वे अपना शिकार ढूंढ लेते हैं। और दूसरा तोता साधु की तरह मीठी बोली बोल रहा था। वो आओ भगत कर रहा था, अतिथियों का आदर सम्मान कर रहा था और कह रहा था आओ बैठो पानी पियो खाना खाओ। तो उनकी वाणी से ही पता चल गया था कि पहला तोता डाकू के पास और दूसरा तोता साधु के पास रहता था। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पाठ नंबर 10 दो तोते संपूर्ण होता है। अगली वीडियो में हम करेंगे भाषा अभ्यास में इसी का अभ्यास कार्य। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।